बराबर बराबर हमारा वोट आया है तो तुम बीजेपी के दलाल बन के आए हो हमको हराने के लिए, तो जनता इससे अवगत हो गई है। तुम्हारे बाप का बराबर हमारा वोट आया है। मतलब जिस प्रकार से स्थानीय बनाम बाहरी का जो जंग छिड़ा हुआ है, इसमें क्या लगता है ददन पहलवान को जनता जो अब की हम चुनाव जीतेंगे। सभी जाति बिरादरी के लोग को वोट है। सामंती या तानाशाह या राजपूत जात के सुधाकर की औकात की पता लग जाएगा, इसलिए कि इनका बाप का की औकात के पता लगा है कि जो बार चुनाव लड़े हैं उनके बराबर बराबर हमको वोट मिला है, तो ये हम पर आरोप नहीं लग सकता है, इसलिए कि सारी वोट की आंकड़ा गांव-गांव में पहुंच गया है। मतलब यादव बक्सर संसदीय क्षेत्र के ददन पहलवान एक भी यादव वोट नहीं देगा। तो मतलब वो तो लालू की पार्टी से आते हैं, तो फिर लालू हमारा पार्टी नहीं है, लालू हमारा परिवार नहीं है। लालू को हम निर्दलीय चुनाव जीत के मदद नहीं किए थे, तो लालू से हम कहाँ दूर है। यो कहा है कि मिथिलेश तिवारी भी कहा है कि नॉमिनेशन नहीं होने देंगे, और भी वो बक्सर के बारे में ये जानता नहीं, मिथिलेश भी नहीं जान रहा है। बाबा तो बोल ही दिया कि मिट्टी में मिला देंगे। उनकी औकात है मिट्टी में मिलाने की? कोई आदमी का मिट्टी में मिलाने की औकात है? बक्सर इतना कमजोर हो गया है कि बाहर से लोग आके नॉमिनेशन नहीं करने देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। यह तो समझिए कि बहुत दुर्भाग्य है कि बाहर से आदमी आके बोल देता है टीवी अखबार में। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद क्षेत्र में जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस बीच बक्सर की बात करें तो बक्सर में मुकाबला पिछले मुकाबलों के तुलना में इस बार अलग हो गया है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं पूर्व मंत्री ददन पहलवान, जो कि इन दिनों लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आइए इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बक्सर के लिए इनके पास क्या कुछ विजन है। जहां एनडीए के मिथिलेश तिवारी आए हैं मैदान में, दूसरी तरफ से जगता बाबू के पुत्र जो हैं आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर हैं, एक आईपीएस अधिकारी भी मैदान में उतरे हुए हैं। क्या लगता है ददन पहलवान पुराने रिकॉर्ड को कर पाएंगे? देखिए, ये सभी लोग बाहरी है। अब 55 साल तक यहाँ बाहर के लोग एमपी बनते रहे हैं, तो अब की बार यहाँ जनता की इच्छा है कि बाहरी को भगाना है और लोकल को जिताना है। लोकल हम ही हैं और हमारे साथ सारी जाति बिरादरी के लोग को वोट का रुझान है। हमें बहुत भरोसा है कि अब की बार बाहरी को लोग वोट नहीं देगा। हमको हर जाति बिरादरी के लोग वोट देना चाहिए। हमारा यही विनती है लोगों से कि एक बार हमको 5 साल के लिए आप मौका दीजिए। 5 साल में सभी जाति बिरादरी के लोग एवं गांव-गांव के विकास और लोगों को खुश नहीं कर लेंगे तो फिर दोबारा हम चुनाव मैदान में नहीं आ सकते। इसलिए सब जाति बिरादरी के लोग का रुझान है। हमें उम्मीद है कि लोग वोट देगा। जगता सिंह भी हमारे क्षेत्र से 3 बार चुनाव लड़े हैं, 2 बार बुरा हारे हैं, 1 बार तिगड़म करके 2000 वोट से चुनाव जीत गए। वह बहुत जल्दबाजी किए थे। हर विधानसभा में 4-5 लोगों के कान में कह देता है कि तुमको अगला आरजेडी से टिकट दिलवा देंगे। वही इनका बेटा भी काम चालू कर दिया है। 3-3 आदमी को बोल दिया है आपका ब्रह्मपुर में टिकट के लिए। हमारे क्षेत्र में भी 2-4 आदमी को बोल दिया, बक्सर में भी बोल देता है। यह इसको ठगने का मतलब कि प्लानिंग रहता है हर चुनाव में, और चुनाव के बाद फिर 5 साल तक कोई पूछता नहीं। इसलिए इसके जो सामंती तानाशाही विचार है और ठगने का जो इनकी मानसिकता है लोगों को, उससे अब की जनता अवगत हो गई है और जनता अब की बार इनको सुनने वाला नहीं है। आपका जान ही रहे हैं कि 1,32,000 वोट से करीब जगता सिंह चुनाव हारे। बुरा हाल से 2 बार चुनाव। तो बाप हारे हुए बाप को बेटा कैसे चुनाव जीत जाएगा? इसलिए ये तो और तनाशा है। उनसे भी मतलब कि इनकी गुंडागर्दी रवैया रहता है। रामगढ़ के लोग से अवगत के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोग अवगत है इस बात से। उन्हें तो लग रहा है कि यादवों का और मुसलमानों का वोट जो है सिर्फ जगतानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को जाएगा और राजपूत का वोट भी उनमें जुड़ रहा है। तो ऐसे में आपके लिए लड़ाई कैसा रह जाएगा? यादव मुस्लिम के वोट हमारा तरफ है, इसलिए कि हमारा हिना साहब के भी समर्थन है, वैशी के भी मेरे पास समर्थन है। यादव हमारा ये है, राजपूत भी उनको वोट कभी देता नहीं है, ना देगा।
तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगा आपकी राजपूत बात। क्यों नहीं वोट देंगे जबकि वो तो राजपूत जाति से आते हैं? राजपूत बीजेपी के साथ है, राजपूत तो बीजेपी के साथ है। इनका पिताजी भी 3 बार चुनाव लड़े हैं, कहीं राजपूत लोग वोट नहीं दिए हैं, तो राजपूत कैसे वोट दे देगा उनको? अच्छा, स्थानीय आपने अपने आप को बताया, इधर आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आए हैं आनंद मिश्रा, वो भी अपने आप को स्थानीय बता रहे हैं। वो भी हमारे जिला से बाहर के हैं, वो भी हमारे जिला के रहने वाले नहीं, इसलिए वो भी बाहरी हैं। मतलब असली स्थानीय प्रत्याशी ददन पवार। हम तो हैं असली, हम तो समझिए कि वो सब लोग बाहरी है, हम ही एक यहाँ के लोकल इस धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति। अच्छा, आपको बीजेपी का बी टीम बताया जा रहा है, हाँ? सुधाकर सिंह की तरफ से बीजेपी का बी टीम बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह को हराने के लिए ददन पवार है। उसका बाप को हमारे लिए बेसी वोट आया कभी जन चुनाव दिया तो इसी वाला कहाँ बात कर रहा है। उसका बाप भी हमारे साथ लड़के देख लिया है ना, वो बीजेपी के दलाल है। आपको मालूम नहीं बीजेपी से चुनाव लड़ा था, अब मिथिलेश भी कह दिया कि हमारा मित्र है, तो वो हमारा वोट कटवाने का कोशिश किया। हम 2004 में चुनाव लड़े थे ना, लालमुनि चौबे चुनाव लड़े थे 2004 में, तो 2,05,000 चौबे जी के वोट मिला, चौबे जी के वोट मिला 2,05,000। ददन यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ा था 2004 में तो 1,51,000, और शिवानंद तिवारी के 1,33,000। तो कभी हो सकता है, ये देख लीजिए। और 2009 में चुनाव हुआ, जगता सिंह के वोट मिला 1,32,000, लालमुनि चौबे के वोट आया 1,30,000, हमारा वोट आया 1,22,000। 2014 में अब चलिए, स्वानी चौबे को वोट मिला 3,19,000, जगता सिंह के वोट मिला 1,86,000, ददन यादव को वोट मिला 1,84,000। तो तुम्हारे बाप के बराबर हमारा वोट आया है, तो तुम बीजेपी के दलाल बन के आए हो हमको हराने के लिए, तो जनता इससे अवगत हो गई है। तुम्हारे बाप का बराबर हमारा वोट आया है। मतलब जिस प्रकार से स्थानीय बनाम बाहरी का जो हाँ। जंग छिड़ा हुआ है, इसमें क्या लगता है ददन पहलवान को जनता जो अब की हम चुनाव जीतेंगे, सभी जाति बिरादरी के लोग को वोट है। सामंती या तानाशाह या राजपूत जात के सुधाकर की औकात की पता लग जाएगा, इसलिए कि इनका बाप का की औकात के पता लगा है कि जो बार चुनाव लड़े हैं उनके बराबर हमको वोट मिला है, तो ये हम पर आरोप नहीं लग सकता है, इसलिए कि सारी वोट की आंकड़ा गांव में पहुंच गया है। मतलब यादव बक्सर संसदीय क्षेत्र के ददन पहलवान एक भी यादव वोट नहीं देगा। तो मतलब वो तो लालू की पार्टी से आते हैं, तो फिर लालू हमारा पार्टी नहीं है, लालू हमारा परिवार नहीं है। लालू को हम निर्दलीय चुनाव जीत के मदद नहीं किए थे, तो लालू से हम कहाँ दूर हैं। तो निर्दलीय आपके लिए चुनाव लड़ना कितना कठिन हो सकता है? कौनो कठिन नहीं, हम तो 3 बार लड़े हैं, बराबर वोट आया है। यदि वही हमारा वोट एक हो जाता तो चुनाव जीत जाते, तब की हमारा चुनाव जीत जाएंगे, एक हो गया। बक्सर के लिए क्या सोचे हैं आप? बक्सर के लिए बहुत सोचे हैं। बक्सर में जो 55 साल बाहरी लोग आके चुनाव जीत गया, जगता सिंह तो 5 साल रहे, 25 करोड़ रुपया का पता नहीं कि कहाँ ही खर्चा किया है। 5 साल में 25 करोड़ रुपया मिला ना, एक भी गांव यादव मुस्लिम को नहीं देखे जिसमें 1 लाख रुपया ही खर्चा किया। तो बाप भी वही किया, बेटा भी वही अपना भाजपा को जिताने के लिए ही चला है। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से आपके बक्सर में आ गए हैं। मिथिलेश देखिए, मिथिलेश तो भाजपा से आए हैं, तो मिथिलेश में कोई दम नहीं है। मिथिलेश को लोग यहाँ जानता है ना पहचानता है, ना इनकी गांव की अनुभव है। तो इधर आईपीएस से कितनी बड़ी आपको चुनौती मिलने वाली है? ना आईपीएस कोई खास बात नहीं है। आईपीएस अपना जाति बिरादरी के कुछ लोग हैं, वोट लेंगे। दोनों आदमी के वही है, जो आईपीएस है या जो तिवारी है, दोनों लोग एक है, और दोनों लोग एक में कतना का वोट ले आएंगे वो लोग जानते हैं, हम इस पर नहीं बोलेंगे। मान लीजिए जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप संसद चुने जाते हैं, तो प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? पहला प्राथमिकता हर जाति के मान सम्मान बढ़ाना, हर गांव के विकास से जोड़ना, जहां जैसा असुविधा हो वहां सुविधा पहुंचाना हमारा काम। जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तो आप स्वानी चौबे पर पूरा बरस रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि संत को, यहाँ के बक्सर के लोगों को मिट्टी में मिला देंगे संत। यहाँ इहो कहा है कि मिथिलेश तिवारी भी कहा है कि नॉमिनेशन नहीं होने देंगे। और भी वो बक्सर के बारे में ये जानता नहीं, मिथिलेश भी नहीं जान रहा है। बाबा तो बोल ही दिए कि मिट्टी में मिला देंगे, उनकी औकात है मिट्टी में मिलाने की? कोई आदमी का मिट्टी में मिलाने की औकात है? बक्सर इतना कमजोर हो गया है कि बाहर से लोग आके नॉमिनेशन नहीं करने देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। यह तो समझिए कि बहुत दुर्भाग्य है
कि बाहर से आदमी आके बोल देता है टीवी अखबार में। तो जनता इस बार तो बदलाव के मूड में है। एकदम जनता बदलाव के मूड में है, जनता हमारे फेवर में है, जनता हमको वोट देगा। यह जो भरम पाला है लोग कि जादव उतना बुर्बक नहीं है, जादव को तो वोट देख लिया ना कि वार्ड मेंबर में भी चुनाव लड़ता है, वार्ड मेंबर जिला परिषद बीडीसी के चुनाव में भी राजपूत लोग जादव को वोट नहीं देता है। तो जादव बीडीसी आप बना नहीं सकते हो तो तुमको एमपी बना देगा लोग, इतना पागल जादव है। इसलिए जादव अब की समझ गया है। तू तो देखे हैं अंबिका जादव को भी चुनाव हरा दिया 165 वोट से, रामगढ़ में बरियारी हरा दिया, इसलिए कि अधिकारी हमसे तालमेल कुछ रहा है इसका। चौसा में किसानों पर जो पुलिसिया बर्बरता हुई है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जनप्रतिनिधि तो हम हैं, जनप्रतिनिधि जिस दिन हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे उसी दिन यह समाधान हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो CSR फंड का जो है काफी घोटाला वगैरह हुआ है। घोटाला तो बहुत हुआ है, इसलिए लेने वाला आदमी ना देखे नहीं, आपका जग में भी बहुत पैसा लोग दिए हैं। एक ट्रस्ट में भी आपका चौबे बाबा के एक बहुत ट्रस्ट चलाती है, उसमें भी करीब 1.5-2 करोड़ रुपया लिए हैं। तो ये बहुत वहां से तो ये लोग अपना समझिए कि बहुत भारी लूट किया है राजनीतिक लोग। अभी आप गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं, 10 सालों से लगातार बीजेपी की यहाँ पर जो है सांसद रहे हैं, मजबूत सरकार रही है, विकास की बात हो रही है, क्या आपको अंतर दिखा? अंतर यही देखा कि जिस गांव में ब्राह्मण लोग या भुनियार लोग वोट दिए हैं चौबे जी को, इनको 10 साल में 50 करोड़ रुपया मिला है। 50 करोड़ रुपया ये कहाँ लगाए हैं कुछ पता नहीं चला अभी तक। करीब 60% हम गांव घूमे। दियरांचल में गोकुल जलाशय की जो जीर्णोद्धार की बात कही जाती है वो केवल जुमला बनकर रह गया। एकदम वो तो समझिए कि उसमें भी ये लोग लूटपाट किए हैं। कमीशन से परेशान है ठेकेदार। हमको पता चला कि ये सारे लोग तंग करते हैं खाली कमीशन लेने के लिए। अब चुनाव के भी पैसा मांगना चालू कर दिए हैं। मोदी जी के नाम पर क्या लगता है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका नैया पार होगा? नहीं, मोदी जी के यहाँ कहाँ चल रहे हैं। मोदी जी के देखिए, मोदी जी के जहाँ है, मोदी जी के यहाँ पर बक्सर में नहीं चलने वाला। तो मोदी का जादू बक्सर में नहीं चलेगा? नहीं, मोदी जी के बक्सर में जादू चलेगा नहीं। मोदी जी कितना काम किए हैं, सारे लोग अवगत हो रहे हैं। अब तो बिहार की जनता उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मोदी जी से। आपने सुना किस प्रकार से ददन पहलवान ने कहा कि इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी जो है इनसे मुकाबला करने का लायक नहीं है। इन्होंने कहा कि जनता का इस बार अपार जन समर्थन ददन पहलवान को मिलने जा रहा है और साथ ही इन्होंने कहा कि इस बार जगतानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को ये धूल चटा देंगे। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।